इडियट, स्टूपिड फूल्स, बेवकूफ। साकी को देखकर हीरे लाए, और वो भी नकली। बिनौती वर्मा नकली हीरे थमाकर चली गई और तुम लोगों को पता नहीं चला। इडियट्स, फूल्स। हाई कमांड, मेरे इतने सालों की वफादारी का जवाब थप्पड़ से दिया। आकाश गुप्ता, शुक्र करो कि मैंने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा है, गोली नहीं मारी, जिसके तुम लायक हो। एंड यू बेरी, तुम भी तो साथ में थे ना? तुम्हें भी पता नहीं चला कि वो हीरे असली है या नकली? सर, जल्दबाजी में हम हीरे देख नहीं पाए। अगर हमने हीरे देख लिए होते तो अगर तुमने हीरे देख लिए होते तो क्या करते? हीरो की परख सिर्फ जौहरी जानता है बेरी, लोहार नहीं। और एक बात समझो, बैठे हुए हाथी के सामने जब घोड़ा खड़ा होता है तब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि घोड़ा हाथी से ऊंचा है। सर, हमें एक मौका और दीजिए सर। मैं आपको वादा करता हूं कि डीसीपी जयराज और बिनोती वर्मा को गार्ड के आपके कदमों में डाल दूंगा सर। बेरी, तुम शायद भूल रहे हो, मैं लाशों का सौदागर नहीं हूं। यहाँ सौदा 350 करोड़ के हीरो का है। तुम 350 करोड़ बार जन्म लोगे तो भी मेरी नुकसानी पूरी नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट रिप्लेनिश माई लॉस। लेकिन सर, विनोदी वर्मा को हमारे नुकसान की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। No, कुछ नहीं करोगे तुम। अब हारे हुए जुआरी और लंगड़े घोड़े पर मैं फिर से दाव नहीं लगाना चाहता। मैंने जलबीजा ऑपरेशन थमा दिया था, फिर भी किसके कहने पर तुम विशंबर नायर से मिले और जाकी को बिनोदी वर्मा तक पहुंचाने चले थे? Did you ask me? Answer me. सर, हमें पता लग गया था कि आप इंडिया आ चुके हैं, लेकिन आपके आने के बाद न तो आपने आपका अता पता बताया, नहीं ठिकाना। हाई कमांड कौन है? मैं या तुम? मैं अभी तक मरा नहीं और तुम लोगों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। इट्स डिस्ग्रेसफुल। एनीवे, अब इसकी सजा मैं दूंगा। लेकिन सर, बीच में मत बोलो बेरी, बीच में मत बोलो। मैं अकेला रहना चाहता हूं, सिर्फ मैं अकेला। ऑल ऑफ यू विल लीव मी अलोन। मैं थोड़े दिन तन्हा रहना चाहता हूं। तुम तक मेरे मैसेजेस सिर्फ सिंघानिया पहुंचाएगा, सिर्फ सिंघानिया। अंडरस्टूड? नाउ बिफोर यू गो, कोई कुछ नहीं करेगा विदाउट माई ऑर्डर। आउट। चौधरी, तुमने आज का अखबार पढ़ा? हाँ सर, मैंने पढ़ा। मैंने डीआईजी ऑल्टी अश्विनी सर को एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक राजा था जिसके जिस्म में सुइयां लगी हुई थी। उसकी कई रानियां थी सर। उसमें से एक रानी बड़ी अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी राजा से। उसने सोचा कि क्यों ना मैं राजा के जिस्म की सुइयां निकाल दूं। उसने एक एक करके सारी सुइयां निकाल दी। जब आंख की सुई तक पहुंची तो उस बेचारी को नींद आ गई। सोचने लगी कि मैं सो जाऊंगी, जब जाग जाऊंगी तो फिर मैं सुइयां निकाल दूंगी आंख की। वो सो गई बेचारी। उसका फायदा एक दूसरी रानी ने उठा लिया, गई और राजा की आंखों की सुइयां निकाल दी उसने। जब राजा ने आंख खोली तो लगा कि बस यही है जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे इतना प्यार करती है। बहुत इनाम दिया उस रानी को, और जिस रानी ने मेहनत की थी उसे कुछ नहीं मिला सर। चौधरी, हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। Anyway, I don't care. बोला, क्या बात है? सर, माँ जी आपसे मिलने आए। माँ जी आए? भेजो। ओके सर। नहीं, एक मिनट। पुलिस स्टेशन में नहीं आती, मैं खुद देखता हूँ। हाँ? कैसी हो तुम? माँ तो हमेशा अच्छी होती है। अखबार में पढ़ा जाकी के बारे में,
अरे माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से ना जाकी बच गया। अरे बिनी तो जैसे जी गई माँ। बेटे आशीर्वाद तो प्रभु का, मगर ये अखबार वाले क्या लिख रहे हैं? तुझे कामयाबी नहीं मिली और कोई आईजी खुराना। माँ तुम बैठो ना, बैठो बैठो। देखो माँ, ये अखबार वाले जो है ना, ये जो भी मन में आता ना छाप देते हैं। तुम परेशान बिल्कुल मत हो। मैं परेशान इसलिए हूँ, मुझे लगा मेरा आशीर्वाद, मेरी दी हुई शक्ति तुझे काम नहीं आई। मैंने तो शक्ति बहुत विश्वास के साथ तुम दोनों को दी थी। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए प्लीज। अरे आपका दिया हुआ जो वरदान है, जो आपकी दी हुई शक्ति है, आपका आशीर्वाद है, यही तो काम आया हमारे। अगर आप सुनेंगी ना कि क्या हुआ था उस दिन, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनेंगी? माँ, उन एलबीएस के दरिंदों ने जाकी को एक रोलर कोस्टर पे बांध दिया था। और रोलर कोस्टर के मशीन में बांधा था उन्होंने एक बम, जिसमें 3 वायर थे। अगर एक भी गलत वायर कटती ना, तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। उस वक्त मुझे याद आ गया आपका दिया हुआ ये लाख। मैंने इसे अपने गले से निकाला और एक वायर के साथ बांध दिया। और ओम प्रभु शांति बोलते खींच दी वायर। बेटा, फिर भी तुम्हारे और बिन्नी के सर से खतरा टला नहीं है। बिन्नी कहाँ है? बिनी माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई है, जहां मैं जाने वाला हूँ। उसे बोलना माँ आई थी। जरूर। अच्छा अब बता, तू बिन्नी के साथ शादी की बात कब करेगा? माँ, जब शादी की बात करनी होगी तब करेंगे। सर, हाँ चौधरी। कॉन्फ्रेंस हॉल से फोन है, सारी प्रेस आ चुकी है। हाँ हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुम चलो, मैं पहुंचता चौधरी। ओके सर। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। जय, मैं भी चलती हूँ, लेकिन शादी की बात भूलना मत। ओम प्रभु शांति। ओम प्रभु शांति। अच्छा। अच्छा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नो थैंक यू। देखिए, शायद आप मुझे पहचानते नहीं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। आप विनोदी वर्मा हैं। नाउ लुक हियर मिस्टर। सूरज मलिक। सूरज मलिक। वेलकम मिसेस विनोदी वर्मा, वेलकम। तुम? तुम तो आनंद मलिक हो, इवनिंग एक्सप्रेस के मालिक। आनंद मलिक, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मुझे छू भी नहीं सकते।
रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। बल जाएगा भी नहीं आनंद मलिक। मुझे इतना कमजोर मत समझो। ये मत भूलो कि तुम एक आईबी ऑफिसर विनोदी वर्मा के सामने खड़े हो। मिसेस वर्मा, मैं 3 तक गिनता हूँ, तब तक वो पुर्जा मुझे वापस कर दो। आनंद मलिक, मैं तुम्हें सिर्फ 3 सवाल पूछूंगी। अगर जवाब नहीं दोगे तो पछताना पड़ेगा। फिर कहना नहीं विनोदी वर्मा ने तुम्हें मौका नहीं दिया था। 1, जाकी कहाँ है? शूटर। बोलो आनंद मलिक, कहाँ है मेरा बेटा जाकी? 2, कौन है तुम्हारा हाई कमांड? हाई कमांड का ऑर्डर है शूटर। बोलो आनंद मलिक, क्या नाम है तुम्हारा हाई कमांड का? शूटर मलिक। इवनिंग एक्सप्रेस के आप सही सोच रही हैं मैम। आनंद मलिक मेरे पिताजी थे। ओ, तो बाप ने जख्म दिए और बेटा महरम लगाना चाहता है। देखिए मैम, आप मुझे गलत ना समझिए। वो मेरे पिताजी थे, मैं नहीं। खून हमेशा पानी से गहरा होता है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर नहीं बनता। उसी तरह दुश्मन का बेटा हमेशा दुश्मन नहीं रहता, दोस्त बन सकता है। मिस्टर मलिक, आप किस खुशी में दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं? ताकि आपको देर ना हो जाए, ताकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में समय पे पहुंच सके। Oh, I see. So you know my entire agenda. जी मैं क्या, सारी दुनिया जानती है। आज के अखबार में है। चलिए आपकी मदद कर देते हैं। Let's see what's wrong with your car. ड्राइवर, व्हीलचेयर बाहर Mr. निकाल। Malik, please. I don't believe in reciprocation. मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए, आज आप मुझे मदद करना चाहते हैं, कल आप मुझसे मदद मांगेंगे। It's better we don't help each other, okay? Thanks a lot. देखिए मैडम, प्लीज। Thanks, Mr. Malik. I'll manage. As you wish. ड्राइवर। सांप कितना भी सीधा चले, मगर अपने निशान सीधे नहीं छोड़ता। तो ये राय है आप लोगों की मेरे और मेरी टीम के बारे में। डीसीपी जैरत एंड हिज टीम फेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लेकिन सर, ये तो सच है ना कि आईजी खुराना को सीधे मिनिस्ट्री की तरफ से भेजा गया था? नाउ व्हाट डज दैट प्रूव? क्या ये खुराना सब कुछ है? जंग जब होती है तो क्या जीत का सेहरा सिर्फ जनरल के माथे पर जाता है? जो सिपाही फ्रंट पर लड़ता है, अपनी जान जोखिम में डाल के लड़ता है, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं? जेंटलमैन, इंडियन क्रिकेट टीम जब जीतती है तो क्या सिर्फ कप्तान अजहरुद्दीन जीतते हैं? सचिन तेंदुलकर, रॉबिन सिंह या अजय जडेजा की कोई अहमियत नहीं? डोंट बी अनफेयर विद अस जेंटलमैन। जब एक जीत होती है तो सारी टीम उसमें इन्वॉल्व होती है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मगर सर, फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज वी नो दैट कि आईजी खुराना ने अपनी कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहे हैं। फख्र होना चाहिए। जैसे हम लोग डरबी के उस घोड़े की तरह है जो फर्स्ट आने के बावजूद नाम जॉकी का होता है। And you see, if you go to see it, आईजी खुराना ऐसा ही एक जॉकी। एक्सक्यूज मी सर, रिलायबल सोर्सेज से हमें यह पता चला है कि आपने जाकी को पाने के लिए हाई कमांड को छोड़ दिया। नॉनसेंस। हाई कमांड वहां था ही नहीं। ये आप कह रहे हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि देश को जाकी मिल गया है, हाई कमांड नहीं मिला। और जाकी विनोदी वर्मा का बेटा है, जो आपको सबसे ज्यादा अजीज है। आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहती हूँ। देखिए मोहतरमा, आप मुद्दा छोड़कर मेरे और विनोदी वर्मा पर पर्सनल एक्यूजेशंस कर रही हैं, सो डोंट डू दैट प्लीज। इनफ ऑफ फोटोग्राफ्स, ऑलराइट? थैंक यू। विनोदी वर्मा, क्या आप दोनों ने बेटे की रिहाई के बदले में एक हार्डकोर क्रिमिनल को आजादी नहीं बख्शी? What rubbish! अगर मुझे अपने देश के साथ गद्दारी करनी होती तो मैं एलबीएस के आदमियों को असली हीरे देती, नकली नहीं। लेकिन जनता का ख्याल है कि जनता का ख्याल वो बन जाता है जो आप लोग छाप देते हैं। आप लोग हमेशा पुलिस पर शक क्यों नहीं उठाते? आप लोग ने ये तो लिख दिया कि हाई कमांड हमारे हाथ से निकल गया, मगर आप में से किसी ने ये जानने की कोशिश की
कि विनोती वर्मा ने 350 करोड़ के हीरे बचा लिए, वो हीरे जो देश की संपत्ति है। ऐसा करने से श्रीलंका की प्राइम टारगेट ऑफ द हाई कमांड, इसकी जान को खतरा हो गया है। मगर आप लोगों को इसकी परवाह थोड़ी है, नहीं है परवाह। मगर आपको विनोती वर्मा की कुछ ज्यादा ही परवाह रहती है। Hey, yo, Ajay, listen. You mind your language, all right? जय प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैं तो खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना नहीं चाहता। I didn't want to talk to this buggers. Please now listen to me. No more personal questions, okay? देखिए सर, प्रेस के साथ आपका रवैया हमेशा गुस्सा और नाराजगी का ही रहा है। आप भूल रहे हैं कि पहले भी एक दफा आपने प्रेस पर हाथ उठाया था। आपने जो सवाल किया है वो जरा यहां आकर पूछिए। जी मेरा सवाल ये था कि आप पता है तुम्हारा सवाल मुझे। मेरा जवाब है लर्न टू रिस्पेक्ट द ऑफिसर ऑफ द लॉ। जो लोग अपनी जान पर खेल के तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हिफाजत करते हैं, उनकी इज्जत करना सीखो। हाँ, उठाया था। I don't disown it. I got no regret about it. उस आदमी ने जो बदतमीजी की थी, he got what he deserved. देखिए, आप लोगों के हाथ में अगर कलम की ताकत है, इसका मतलब यह नहीं कि आप जो मन में आए लिख सकें। Please remember, there's a lady present here. Maintain your decorum. Do you understand that? Now, any more questions? Any more? डीसीपी साहब, देश की नजरों में अहमियत तुम हीरो की नहीं है, बल्कि सवाल ये उठता है कि who is the high command? बरसों से यही सवाल उठ रहा है कि who is the high command? देश में इतनी तबाही हुई, इतने असैसिनेशन हुए, मगर इन सब के पीछे कौन है, आज तक नहीं पकड़ा गया। उंगलियां उठी, मगर हाई कमांड हाथ में नहीं आया। मेरे ख्याल से तो हाई कमांड एक आदमी नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? कह सकता हूं, इसलिए कह रहा हूं। Now take the killing of Prime Minister राजीव गांधी। क्या हुआ था? एक औरत आई, फूलों की माला चढ़ाई और सब कुछ खत्म हो गया। वो औरत कौन थी, उसके पीछे कौन था, मैं आज तक नहीं मालूम। इंदिरा जी की हत्या, हत्यारा पकड़ा गया, फांसी हो गई, लेकिन उस हत्यारे को मोटिवेट किसने किया, हमें आज तक नहीं मालूम। शास्त्री जी ताशकंद गए, रात को सोए और सुबह नहीं रहे। प्रेस ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा है। सच क्या है, हमें आज तक नहीं मालूम। इन सब के पीछे कौन हाई कमांड है, हमें आज तक नहीं मालूम। इन सब केसों को सॉल्व ना करना कहीं ना कहीं हमारी देश की पुलिस का फेलियर दिखाता है। दूसरी तरफ दूसरी देश की पुलिस जैसे स्कॉटलैंड यार्ड। एक मिनट, वन मिनट। लेट मी टेल यू दैट हमारी जो पुलिस फोर्स है ना, दुनिया की किसी भी फोर्स से कम नहीं। जेंटलमैन, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब दुनिया की किसी भी पुलिस के पास नहीं। जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई डैलस टेक्सास। ओसवाल्ड को पकड़ लिया, मार दिया गया, लेकिन ओसवाल्ड के पीछे कौन था, एफबीआई को आज तक नहीं मालूम। लॉर्ड माउंटबेटन, उनके जहाज को उड़ा दिया गया, लेकिन आज तक स्कॉटलैंड यार्ड को यह नहीं मालूम कि उनकी हत्या के पीछे कौन सा ग्रुप था। तो इसका मतलब यह है कि जनता खामोशी से देखती रहे? जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जनता खामोशी से देखे, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता समझने की कोशिश करे, और जनता को समझाना आपका काम है। यू द प्रेस, यू शुड मेक देम अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल में शायद हाई कमांड एक आदमी नहीं है। हाई कमांड जुर्म का नाम है, और जब तक इस दुनिया में जुर्म रहेगा, हाई कमांड भी रहेगा। नॉस्ट्रेडेमस was a very big philosopher. उसने कहा था कि that he is the last antichrist, he is the son of Satan. But who is this man? We don't know. What do we do? तो इसका मतलब हाई कमांड पकड़ा नहीं जाएगा। देखिए, अगर हाई कमांड एक आदमी है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 8 दिन के अंदर अंदर वो हमारे हाथ में होगा।